तो इस वक्त की बड़ी खबर सीएनजी को लेकर आ रही है। सस्ती हो सकती है सीएनजी। जी हां, इसके इस्तेमाल भी अनिवार्य करने की अब तैयारी हो रही है, क्योंकि सरकार की एक हाई लेवल रिपोर्ट में बड़े बदलाव की सिफारिश की गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और सरकार की चिंताओं के बीच अब एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी ने सिटी गैस कंपनियों और आम लोगों के लिए एक अहम रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में सीएनजी को फिर से सस्ता और आसानी से उपलब्ध कराने का उपाय सुझाया गया है। सबसे बड़ा सुझाव, कमर्शियल गाड़ियों में सीएनजी इस्तेमाल अनिवार्य किया जाए और सीएनजी को सप्लाई करने के लिए सरकार पुराना गैस आवंटन सिस्टम यानी एपीएम एलोकेशन वापस लाए। अगर ये सिफारिशें लागू होती हैं तो सीएनजी की कीमतों में राहत मिल सकती है और आम आदमी का खर्च भी कम हो सकता है। दरअसल इस कमेटी ने ये रिपोर्ट जो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी हुई है और इसमें ऐसे बदलाव सुझाए गए हैं जिनसे सीएनजी सस्ती हो, गैस की सप्लाई स्थिर रहे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा सीएनजी पर शिफ्ट हो। जो कमेटी ने ये सिफारिशें की हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि सीएनजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाए और फिर से इसे सस्ता किया जाए। कमर्शियल गाड़ियों को सीएनजी पर चलाना भी अनिवार्य होना चाहिए, ये सिफारिश की गई है। इसी बीच कमेटी ने सुझाव ये भी दिया है कि ऑटो, टैक्सी, स्कूल बस, ट्रांसपोर्ट टैक्सी, जितने भी कमर्शियल वाहन हैं उन्हें सीएनजी पर चलाना अनिवार्य किया जाए। मतलब आने वाले समय में डीजल पेट्रोल वाली टैक्सियों की जगह सीएनजी टैक्सियां ज्यादा दिखेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट साफ और सस्ता होगा। सीएनजी के लिए गैस आवंटन का जो पुराना सिस्टम है उसे वापस लाने की सिफारिश की गई है, जिसे हम एपीएम एलोकेशन रिस्टोर भी कहते हैं। पहले सरकार घरेलू उत्पादन वाली गैस यानी एपीएम गैस, जिसे सिटी गैस कंपनियों को उपलब्ध कराती थी, जिससे सीएनजी सस्ते मिलती थी। अब कमेटी ने कहा है कि सीएनजी के लिए एपीएम गैस का आवंटन फिर से बहाल किया जाए। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि सीएनजी सस्ती होगी, गैस की सप्लाई भी सुरक्षित रहेगी और आम आदमी का खर्च भी कम होगा। तो सीएनजी को क्लीन फ्यूल का आधिकारिक दर्जा देने की सिफारिश भी की गई है। कमेटी ने कहा है कि सीएनजी को स्वच्छ ईंधन की कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। इसके फायदे, टैक्स और चार्ज कम हो सकते हैं। सरकार से सब्सिडी या लाभ मिल सकता है। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता भी कम हो सकती है। स्क्रैपेज पॉलिसी में सीएनजी को प्राथमिकता मिलेगी। जो गाड़ी पुराने हो चुके हैं उसके तहत भी इन्हें स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत प्राथमिकता देने की बात इस सिफारिश के जरिए की गई है। उनकी जगह नई सीएनजी गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए, पुरानी गाड़ी हटाने और नई सीएनजी गाड़ी लाने पर भी जोर देने की बात कही गई है। सीएनजी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए एपीएम गैस आवंटन बहाल किया जाए। कंपनियों को गैस की स्थायी और सस्ती सप्लाई मिलनी चाहिए। इससे ऑटो, टैक्सी किराए पर अप्रत्यक्ष असर ज्यादा नहीं पड़ेंगे। सीएनजी सस्ती हो सकती है और सिटी गैस पर हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट, कमर्शियल गाड़ियां सीएनजी पर चलें और गैस सप्लाई का पुराना सिस्टम फिर से लागू हो। तो ये सिफारिशें इसी बीच की गई है। आपके हिसाब से सरकार का ये फैसला कैसा है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।